आज ऐसे पिता की दास्तान मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, जो रोना तो चाहता है लेकिन रो नहीं पाता। मजबूत इतना कि एक आँधी भी आ जाए तो उसका सामना भी कर सकता है और कमज़ोर इतना कि अपने बच्चे की कुछ भी हेल्प नहीं कर पा रहा। दोस्तों, आज के समाज में जो घटनाएँ, जो वास्तविकता है, स्पेशली उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे अभी 10th 11th में पढ़ रहे हैं। क्योंकि 3 साल पहले, 4 साल बच्चे जब उनके बच्चे कोविड के टाइम पे 6th 7th क्लास में थे, तब एक बहुत ही बड़ा डिसीज़न उनको लेना पड़ा जो वो वास्तव में नहीं लेने वाले थे। उस डिसीज़न को उनको लेना पड़ा और वो डिसीज़न था स्मार्टफ़ोन। आज जिस पेरेंट्स की हम बात कर रहे हैं, वो गलती उन्होंने करी थी और उस गलती का इतना बड़ा रिज़ल्ट उनको मिलेगा, वो सोच भी नहीं सकते थे। हम बात कर रहे हैं एक पेरेंट की, जिन्होंने 8th क्लास में उनका बच्चा पढ़ता था और बच्चा बहुत ही शार्प था पढ़ाई में, स्टडीज़ में बहुत ब्रिलियंट बच्चा था। वो इस तरह का बच्चा था जब उसके 100 में से अगर 2 से 3 नंबर भी कट रहे हैं मार्क्स, तो अपनी टीचर से जाके वो डिस्कस करता था कि सर आपने मेरे नंबर काटे तो किस बेस पे काटे हैं? 2 मार्क्स भी अगर आपने काटे तो किस बेस पे काटे हैं? और आज उस बच्चे की इस तरह की हालत है कि वो 8-8 घंटे तक, 10-10 घंटे तक फ़ोन चलाता रहता है और उस मदर का बेटा, उस प्यारी माता-पिता का बच्चा उनसे बात करना पसंद नहीं कर रहा है। जो बच्चा सुबह 5 बजे उठ के अपनी स्टडीज़ करता था, अपना होमवर्क पूरा कर लेता था स्कूल में, आज वो बच्चा 8 से 9 बजे नहीं उठ पा रहा है। तो ऐसी क्या उसके साथ प्रॉब्लम्स हो गई, ऐसे क्या सिनेरियोज़ हो गए उस बच्चे के साथ, जो उसके साथ सारी सिचुएशंस गड़बड़ हो गई। उससे उम्मीदें की गई थी कि उसके साथ जो ग्रोथ होगी वो यूँ होगी, लेकिन ऐसे डाउन उसकी सिचुएशंस होती चली जा रही है। तो जब बात निकल के आई, जब मेरा डीपली डिस्कशन हुआ उस माता-पिता से, तो उन्होंने कहा कि सर जब मेरा बच्चा 10th क्लास में था, तो हम मोबाइल उसको नहीं दिलवाना चाहते थे, लेकिन उसके जो मामा थे, उन मामा जी ने इसको मोबाइल गिफ्ट में दे दिया। मामा जी ने मोबाइल गिफ्ट में दिया, उसके बाद से ही इस बच्चे ने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे रिपोर्ट्स बनाई, अकाउंट्स बनाए, गेम्स वो खेलने लगा। अगर आपका बच्चा आपसे चोरी-छुपे फ़ोन ले रहा है, चिल्ला रहा है, ज़िद कर रहा है, तो ये अंदेशा है आने वाले भविष्य के लिए, क्योंकि बच्चा आज तो आपकी फिर भी बात मान रहा होगा, लेकिन वो 5 साल बाद जब 16-17 साल का हो जाएगा, तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाएँगे। इसीलिए मैं अपनी वीडियोज़ में बार-बार कहता हूँ, आप अपने बच्चे को जो पैरेंटिंग है, उस पे ध्यान दीजिए। 10 साल से छोटे-छोटे बच्चे को आप बिल्कुल अपने डिसीज़न में रखिए, स्ट्रॉन्ग रखिए उस पे, डिसिप्लिन में रहिए, चाहे उसको आपको मारना पड़े, चाहे उसको डाँटना पड़े। और जैसे ही बच्चा आपका 10 से 11 साल का होने लगता है, आप उससे फ्रेंडशिप कर लीजिए। पहले स्ट्रिक्ट रहना है और बाद में फिर उससे फ्रेंडशिप करनी है। अगर हम पहले बच्चे को कूल रखते हैं, है ना, फ्री रखते हैं और देसी लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो अगर आप सर पे चढ़ा लेते हैं, तो बाद में बच्चा सर पे उतरेगा नहीं, वो सर पे बैठ के नाचेगा। तो आपको उसकी जो अर्ली एज है, उसमें स्ट्रिक्ट रहना है, मजबूत रहना है। आप पिटाई करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप डाँटिए बच्चे को, कोई दिक्कत नहीं, काम कराइए उससे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने उसके कम्फर्ट ज़ोन में उसको एंट्री करवा दी, तो सिचुएशंस बहुत गड़बड़ होने वाली है। आप एक्सप्लोर करने दो बच्चे को, उस पे ज़्यादा चीज़ें मत दबाव डालिए, उसको ज़्यादा स्पून फीड मत कीजिए, "अरे बेटा नहीं-नहीं आप वो काम मत करो, मैं कर लेता हूँ। अरे बच्चा आप ऐसे मत करो, मैं कर लेता हूँ।" बच्चा काम कर रहा है, उसको करने दीजिए। अगर बाहर जा रहा है, उसको जाने दीजिए। क्यों? क्योंकि सिचुएशंस ऐसी हो जाएगी फिर कि वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा, नए लोगों से वो बात नहीं कर पाएगा। आज जब बच्चा मोबाइल की एडिक्शन में आ जाता है, तो उसके साथ जो सारा जो उसका हैप्पीनेस का जो सोर्स होता है, वो कहीं न कहीं केवल मोबाइल ही बचता है। मदर से उसकी जो इंटरेक्शंस होते हैं, तो माँ तो ये कहती पढ़ाई करो, टाइम पे उठो, टाइम पे खाना खाओ। पापा से बात होती है तो कितना रिज़ल्ट आया, कितने नंबर आए, कितना क्यों छूट गया, सारी चीज़ें स्टडी से रिलेटेड होते हैं या फिर शिकायतों में। तुम ऐसे नहीं कर रहे हो, तुम वैसे नहीं कर रहे हो, तुम टाइम पे नहीं उठ रहे हो, तुम्हारे दोस्तों के साथ वो प्रॉब्लम है, तुम्हारे कपड़े सही नहीं है, तुम गंदगी करके रखते हो, अपने रूम को ऑर्गेनाइज़ नहीं रखते हो, ब्ला-ब्ला बहुत सारी चीज़ें। ये अक्सर पेरेंट्स करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं हम इन चीज़ें चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे साथ सही रहे। लेकिन यही चीज़ें बच्चे को गड़बड़ लगती है, क्योंकि सब तरह से उसको शिकायतें, कंपैरिज़न्स, नेगेटिविटी से मिल रही है। इस बीच में फिर बात आती है फ़ोन की। अब फ़ोन उसको जो चीज़ें अवेलेबल कराना चाहता है, जो वो चीज़ें देखना चाहता है, उसको हँसाता है, रुलाता है, इमोशंस उसके अंदर से बाहर निकालता है। फ़ोन उसको अच्छा लगने लगता है और धीरे-धीरे वो उसी में खुश रहने लग जाता है। अभी मम्मी आएगी तो फ़ोन छीन लेगी, तो फिर वो क्या होता है, वो दूसरे कोने में जाके बैठ जाता है ना? वो पलंग के नीचे जाके बैठ जाएगा, कंबल के नीचे, रज़ाई में छुप के बैठ जाएगा, बाथरूम में फ़ोन चलाएगा या फिर ऐसी जगह जाके वो बैठ जाएगा, जहाँ पे उसको कोई टोकने वाला नहीं है। अगर मम्मी ने नहीं दिया फ़ोन, पापा ने नहीं दिया, कोई रिश्तेदार अगर घर में आता है, बुआ आ गई, मौसी आ गई, उनसे वो फ़ोन ले लेगा, क्योंकि वो तो उसको खुश करने के लिए है ना, या फिर दादी, कोई नानी भी हैं, तो वो कहेंगे, "अरे! दे दे थोड़ी देर के लिए फ़ोन।" ऐसे धीरे-धीरे बच्चों के पैटर्न्स बने चले जाते हैं। हैबिट से उसकी डेवलप होती चली जाती है। गुस्सा हुआ और फिर फ़ोन पकड़ा देना। तो इस तरीके से बच्चों के साथ गड़बड़ होती चली जा रही है। जिस पैरेंट का केस मैं डिस्कस कर रहा था अभी आपके साथ, उनके साथ भी ऐसा ही सेम इश्यूज़ हो रहा है। अब सिचुएशंस ऐसी हो जा गई है कि बच्चा और पैरेंट के बीच में बहुत ज़्यादा गैप आ गया है। अब देखिए थोड़े टाइम के लिए, अगर आपने नोटिस किया होगा, जो बच्चे ज़्यादा फ़ोन चलाते हैं, वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो रहे हैं, गुस्सा बहुत ज़्यादा हो जाते हैं या फिर चिड़चिड़े, खाना टाइम पे नहीं खा रहे हैं। तो कुल मिला के मेरा जो इस वीडियोज़ के माध्यम से मैं आपको बस यही बताना चाहता हूँ कि थोड़ा आप, अगर आपके बच्चे आपसे 10 साल से नीचे-नीचे के हैं, तो आपको स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा ऐसे बच्चों के लिए। और अगर आपके बच्चे थोड़े अपर में आ गए हैं, 10th तक आ गए हैं, तो उन बच्चों से आपको फ्रेंडशिप करनी पड़ेगी, क्योंकि अब चीज़ें सुधार का समय चला गया।
है ना? आप सोच क्योंकि वो कच्ची मिट्टी समझ रहे हो कुम्हार का जो घड़ा होता है वो कच्ची मिट्टी का, उसको कैसे भी साँचे में आप डाल सकते हो। लेकिन एक बार जो घड़ा पक गया तो फिर आपको थोड़े और ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे और आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन अगर अभी चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं, आप स्ट्रिक्ट रहिए। जनरेशंस बहुत तेज़ी से बदल रही है ना? आजकल चीज़ें अचानक हो रही हैं, कह रहे हैं कि बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। जो मैच्योरिटी लेवल आप और हमारी एज के बच्चों में जब 80s और 90s के बच्चों की हम बात करते हैं तो मैच्योरिटी लेवल लेट आता था। लेकिन आज तो बच्चे 12th क्लास के जो बच्चे होते हैं, वो ऑलमोस्ट उनको सारी चीज़ें पता होती हैं मोबाइल में या फिर जो चीज़ें डिस्कस करने वाली नहीं होती थी पेरेंट्स से या फिर दोस्तों से, उनमें मैच्योरिटी लेवल बहुत जल्दी आ गया। आजकल तो जो मेडिकल साइंस है हमारा, वो भी मानता है कि बच्चों की जो प्यूबरिटी एज होती है, वो 2 साल कम हो गई है। लड़कियों में जो मासिक धर्म होता है, वो अब 2 से 3 साल पहले बहुत जल्दी होने लग गया है। तो बच्चे जो हैं, वो किशोर अवस्था में, युवा अवस्था में बहुत जल्दी पहुँच रहे हैं और वो उस इसका श्रेय किसको जा रहा है? सारा कौन कौन है इसके जो पीछे ज़िम्मेदार हैं? तो सबसे बड़ा जो ज़िम्मेदारी है आज इस स्टेज पे जो हम पहुँचे हैं, कहीं न कहीं मोबाइल की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि थॉट्स, विचार, जो चीज़ हम देखते नहीं हैं, जो चीज़ हम एनवायरनमेंट में महसूस नहीं कर रहे हैं, उस चीज़ के हमें विचार नहीं आते हैं। लेकिन आज जो चीज़ें ईज़िली अवेलेबल हो रही है सोशल मीडिया पे, मोबाइल में बच्चा घर बैठे कुछ भी चीज़ें देख सकता है। किसी भी विषय की जानकारी वो ले सकता है, चाहे 5वीं क्लास का बच्चा हो, चाहे 7वीं क्लास का बच्चा हो। उस विषय की भी जानकारी ले सकता है, और उसको जो बाद में लेनी चाहिए थी, उसने पहले ले ली। तो फिर उस चीज़ के उसके थॉट्स आएँगी, उसकी और थॉट्स में अगर फिर काफ़ी लंबे टाइम तक अगर उस इस तरह के विचारों में उलझा रहता है बच्चा, तो विचारों की भी एक पैटर्न्स बन जाते हैं, आदत बन जाती है। और इंसान जब किसी चीज़ में ज़्यादा सोचता है, तो फिर वो नेगेटिव सोचने लग जाता है, गलत सोचने लग जाता है। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप एक ज़िम्मेदार पेरेंट्स बनें और थोड़ा इस चीज़ पे ध्यान दें और कोशिश करें, मेरा वीडियोज़ जो हैं, उसको आप सब्सक्राइब करें, मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के जो पेरेंटिंग के वीडियोज़ जो हैं, वो इसमें डालता रहता हूँ। थैंक यू सो मच।